भगवान से अलग होकर हम यहाँ पे आज की भाषा में बोले तो मजा करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान यहाँ पे खुला एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एक घोषणा कर रहे हैं कि सारी सृष्टि मेरे अधीन है। आज तक भगवद गीता को तो किसी ने चैलेंज किया नहीं है। भगवान ने इतना सिस्टमैटिक बताया है कि कोई चैलेंज कर ही नहीं पाता। तो भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं। जो आध्यात्मिक जगत है वो पराशक्ति से चलता है, सुपीरियर एनर्जी, और जो भौतिक जगत है ये जगत ये अपराशक्ति से चलता है, इंफीरियर एनर्जी। अब भगवान इसमें बता रहे हैं भगवान के अधीन है। अब कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं भौतिक जगत में। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत जो पूरा है उसी में 25% हिस्से को भगवान बादलों से ढक देते हैं, क्योंकि हम जैसे अज्ञानी जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं वे चाहते हैं भोग करना, वे चाहते हैं भगवान बनना। भगवान से अलग होकर हम यहाँ पे आज की भाषा में बोले तो मजा करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। तो पिता जैसे होते हैं अपनी संपत्ति का ही हिस्सा बच्चा जब मांगता है, ठीक है भाई इसी को दे दो, तो वैसे ही भगवान ने छोटे से हिस्से को बादलों से ढक दिया अज्ञानता के, और वहां सृष्टि का निर्माण होता है। अब जीवन कहाँ से आए? वो तो भगवान ही बनाएंगे। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं भौतिक जगत में और उनके दृष्टि से करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माएं आ जाती हैं। और फिर भगवान जो है 3 विष्णु के बारे में हमको जानना चाहिए। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं। भगवान कृष्ण का एक अवतार जो इस भौतिक सृष्टि में लेटे हुए हैं भगवान अनंत शेष के ऊपर, और वे जब सांस छोड़ते हैं तो उनके पूरे शरीर से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। कोई कर सके तो हम मान लेंगे कि वो भगवान है, नहीं कर सकता तो मान लो कि भगवान है, यानी कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान। अब ये ब्रह्मांड बन तो गए, लेकिन चलेंगे कैसे? तो भगवान कारणोदक्षाय विष्णु एक और अवतार लेते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, और हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। देखो कितना साइंटिफिक क्रिएशन है। फिर उनसे उत्पत्ति होती है किसकी? ब्रह्मा जी की। और फिर ब्रह्मा को बोलते हैं कि आप सब बनाओ, रॉ मटेरियल दे देता हूँ, प्लान दे देता हूँ। मैकेनिक होते हैं ना, जैसे कि नट बोल्ट दे दिया आपको, पार्ट्स दे दिया, अब बस असेंबलिंग करो। तो ब्रह्मा जी का काम असेंबलिंग करने का है। अब इतने सारे और पशु पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, देवता बन गए। भगवान बोले इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये कहाँ भटकेंगे संसार में। तो गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को अवतरित करते हैं और विस्तार करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कि हर जीव के, हर आत्मा के हृदय में परमात्मा बन के बैठे हुए हैं, हम सबको गाइड कर रहे हैं। ये हमको समझना है, ये ऐसे बनता है सृष्टि। ये शॉर्ट में बताया, डिटेल में भागवतम में बहुत दिया है, लेकिन थोड़ा हमको समझना चाहिए कैसे बन रहा है, कैसे हर चीज भगवान के कंट्रोल में चल रही है। अब भगवान ने जब दृष्टिपात किया और सबको फिर शरीर मिला, तो शरीर आत्मा को जो दिया गया, कैसे दिया गया? एक तो उसके कर्म के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मांड नष्ट होने से पहले जो उसने किया, एक बार ब्रह्मांड बनता है फिर नष्ट हो जाता है, तो सब कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर चला जाता है। फिर वो जब सांस छोड़ते हैं फिर बाहर निकलता है। तो जो पिछला कर्म था उसके अनुसार अब उसको शरीर मिलेगा। आप बोलोगे बाप रे कौन याद रखता है? तो भगवान है, भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान सबको अपने अपने हिसाब से दे देते हैं, और फिर जो उनकी इच्छाएं हैं भोग करने की, भगवान वो भी सुविधा देते हैं। तो आप कहोगे अच्छा है, भगवान हमें सारी इच्छाएं पूरी करते हैं? नहीं, इच्छा पूरी नहीं करते। उस इच्छा के अनुसार आपको दिया जाता है फैसिलिटी, अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान से अलग होकर इस संसार में भोग करने की इच्छा ही गलत है। भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, आनंद में रहो, क्यों इस संसार में जाके दुख प्राप्त कर रहे हो? तो दुखालय है। ऐसे भगवान सबका कर्म अनुसार आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब ये सृष्टि बनाई, दृष्टिपात किया और छोड़ दिया, अब इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है कि देख रहे हैं आप पूरा ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है। पाप कर रहे हैं, ज्यादा इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं,
तो उसके कारण वेदर में ऊपर नीचे हो रहा है। तो सिस्टम बना दिया है। एक राजा होता है, वो अपने राज्य बनाया, उसने नियम कानून बना दिया, अब चलते रहेगा, रोज थोड़ी ना जाएगा हर चीज खुद करने के लिए। तो भगवान ने भी सिस्टम बना दिया। भगवान प्रकृति से अलग रहते हैं, वे डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हमारी। जब कोई भक्त बन जाता है और भगवान से कनेक्ट करना चाहता है, तब भगवान उसके जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए हमको भगवान कृष्ण से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तब कृष्ण जो है हमसे अपने आप को कनेक्ट करेंगे और वहां से आध्यात्मिक शक्ति आएगी, जिससे हमें असली आनंद प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने देखा कैसे सृष्टि हुई, भौतिक सृष्टि, कैसे जीवों की सृष्टि हुई, कैसे देवताओं की सृष्टि हुई, कैसे अलग अलग जीव को अलग अलग शरीर दिया जाता है उसकी मनोवृत्ति के हिसाब से, और कैसे हम इस दुखालय में भोगने का प्रयास कर रहे इसलिए दुख पा रहे हैं, और असली आनंद कैसे मिलेगा, भगवान कृष्ण से जुड़ने से। और सबसे सरल रास्ता भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए इस कलयुग में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।